ये है एक होममेड हेक्साकॉप्टर ड्रोन। आज के वीडियो के अंदर इस ड्रोन की हाईएस्ट स्पीड को टेस्ट करने वाले हैं, इसके डिफरेंट फ्लाइट मोड्स को टेस्ट करने वाले हैं। ये हेक्साकॉप्टर ड्रोन डिफरेंट एल्युमिनियम पाइप्स का इस्तेमाल करके और थोड़ा सा वुडन पाइप का इस्तेमाल करके यानी लकड़ी की बीट का इस्तेमाल करके बनाया गया है और यहाँ पे हमने प्लाईवुड का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर DJI फैंटम 4 की तरह ही स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर आप कैमरे को हटा दें, इसके अंदर भी GPS फ्लाइट मोड है, काफी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है GPS मोड के अंदर। वहीं नॉर्मल मोड के अंदर इसमें काफी कम स्टेबिलिटी हो जाती है। और यहाँ पे है हमारे ड्रोन का ब्रेन यानी कि हमारा फ्लाइट कंट्रोलर। यहाँ पे है हमारा GPS, यहाँ पे है हमारा FPV रेडियो टेलीमेट्री एयर मॉड्यूल यानी कि जिस मॉड्यूल की मदद से हम अपने ड्रोन की लाइव इंफॉर्मेशन अपने लैपटॉप पर देखेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास मॉड्यूल है ये है FPV रेडियो टेलीमेट्री का ग्राउंड मॉड्यूल। इस USB को कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप पे या फिर OTG का इस्तेमाल करके अपने एंड्रॉइड पे और वहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे है हमारी लिपो बैटरी। इस लिपो बैटरी को गाइज यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं हम लोग, इसीलिए हमने ये नीचे जो बेस एक बना रखा है ना, इसीलिए बना रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे जो बबल रैप होता है उसे हमने लगा रखा है क्योंकि ये वुडन फ्रेम है। और यहाँ पे हम जब भी रोड पे टेक ऑफ करते हैं हमें काफी ज्यादा वाइब्रेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसीलिए हम रोड पे डायरेक्टली टेक ऑफ ना करके इस बबल रैप को लगा देते हैं ताकि वाइब्रेशन कम हो जाए। और बैटरी को बाद में यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कर दिया जाता है रबर बैंड की मदद से। ये एक लिपो बैटरी वोल्टेज टेस्टर है जिसकी मदद से अपनी लिपो बैटरी का वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। पर सेल वोल्टेज यहाँ पे आता है जिससे कि हमें पता चलता है कि बैटरी चार्ज है, डिस्चार्ज है, ओवर चार्ज है या फिर ओवर डिस्चार्ज है। तो यहाँ पे हमने 6 मोटर्स इस्तेमाल कर रखे हैं। ये जनरली ड्रोन की ब्रशलेस मोटर्स होती हैं, यानी कि जो ब्रशलेस मोटर्स पर्टिकुलरली ये मोटर्स जो होती हैं काफी ज्यादा हाई स्पीड की होती हैं। 700 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम तक भी हमारी ड्रोन मोटर्स उठा लेती हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमने 6 मोटर्स का इस्तेमाल किया है और इस ड्रोन का जो वेट है अराउंड विथ बैटरी 1.5 kg के आसपास आता है। तो ये जो प्रोपेलर्स हैं, जैसे हम नॉर्मल एक प्रोपेलर इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं, ये कार्बन फाइबर प्रोपेलर्स हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं इन्हें बेंड करने की कोशिश करूं, इस पे मैं कितना भी जोर लगा लूं, ये जो प्रोपेलर्स हैं ये बिल्कुल भी बेंड नहीं हो सकते हैं। अब हमने कार्बन फाइबर प्रोपेलर्स इस्तेमाल क्यों किए? क्योंकि ये प्रोपेलर जो है काफी ज्यादा महंगे आते हैं हमारे नाइलॉन या प्लास्टिक के प्रोपेलर के मुकाबले। हमने इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इससे हमारे ड्रोन में वाइब्रेशन काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, ड्रोन का जो साउंड है वो कम हो जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है इसमें हम वाइब्रेशन काफी ज्यादा रखते हैं, यानी कि अगर इस बॉडी में वाइब्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। नॉर्मली तो वैसे ही वाइब्रेशन होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एंटी वाइब्रेशन पैड का इस्तेमाल कर रखा है। पर अगर वाइब्रेशन वैसे भी ज्यादा हो जाए ना तो यहाँ पे इस मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि इसके अंदर बैरोमीटर्स और भी कई तरीके के सेंसर्स होते हैं जो ऑटो कॉन्फ़िगर पे होते हैं, यानी कि वो खुद से ही अपनी पोजीशनिंग वगैरह सारा कुछ एडजस्ट करते रहते हैं। तो अगर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जैसे कि वाइब्रेशन वगैरह आ रहा है तो पोजीशनिंग की जो कैलकुलेशन है या एडजस्टमेंट है वो गलत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है रिसीवर है, ये रिसीवर है हमारे रिमोट कंट्रोल का। इस रिमोट कंट्रोल के रिसीवर से जो हमारा सिग्नल है जाता है इसके पास और ये सारी मोटर्स की स्पीड को जो है एडजस्ट करता है। ये तो मोटर्स हो गई। अब मोटर्स कनेक्टेड है ESC से, ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। तो ये जो है पावर डिसाइड करता है कि हमारे मोटर को कितनी देनी है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो ये हम रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि है फ्लाई स्काई का i6 रिमोट कंट्रोल। इस रिमोट कंट्रोल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं काफी दिनों से और इसी रिमोट कंट्रोल की मदद से हम उड़ाने वाले हैं। पर आज के वीडियो के अंदर ट्विस्ट है। जनरली आपने ड्रोन के वीडियोस में ड्रोन में कैमरा लगा हुआ देखा होगा, पर आज के वीडियो के अंदर हम अपने फैंटम 4 का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि एक ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले हैं दूसरे ड्रोन की रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो भैया जी ये है हमारा दूसरा ड्रोन यानी कि DJI का फैंटम 4 ड्रोन। तो ये रहा उसका रिमोट कंट्रोल। इस ड्रोन में जो है बस हमें एक स्पेसिफिक फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कैमरा है। तो ये रहा हमारा रेडियो मॉड्यूल और इसे अपनी जो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इस पे लगा देते हैं। और एक सॉफ्टवेयर का मैं इस्तेमाल करता हूं जो कि है मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर। उसके अंदर जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ड्रोन की आ जाती हैं क्योंकि उसमें भी जो है GPS मोड होता है तो वो फिक्स है कि नहीं, जब तक वो फिक्स नहीं होता हम उसे फ्लाई नहीं कर सकते। वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें इंतजार था। दोनों ड्रोन अब जो है टेक ऑफ करने वाले हैं। होममेड ड्रोन को मैं उड़ाने वाला हूँ और DJI फैंटम 4 को वीरभद्र उड़ाने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो गाइस अभी जो ये फ्लाइट मोड है हमारा ये है स्टेबलाइज फ्लाइट मोड, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी उतनी स्टेबल फ्लाइट नहीं है। मेरा ड्रोन अभी वहाँ की तरफ भाग रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अभी इसे मैं ऊपर की तरफ करता हूँ ये। तो ये जो है अपना ड्रोन आ चुका है यहाँ पे और ये नॉर्मल फ्लाइट मोड है। अभी देख लो गाइस आप अपने आप भाग रहा है। अब जो है इसका फ्लाइट मोड हम लोग चेंज करते हैं लोएटर फ्लाइट मोड के अंदर। पहले मैं एक बार देख लेता हूँ GPS फिक्स है कि नहीं। गाइस अब आप इस ड्रोन की स्टेबिलिटी देखो, कितनी शानदार स्टेबिलिटी अभी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। और उस ड्रोन की आप स्टेबिलिटी देखो, वहाँ पे भी हमें कितनी शानदार स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो ये जो दोनों चीजें हैं हमें काफी ज्यादा स्टेबल देखने को मिल रही है अपने GPS मोड के अंदर। मतलब मैं इसके पास भी एकदम आ सकता हूँ।
नीचे खड़ा हो सकता हूँ लिटरली गाइस। अब हमें जो एक चीज करनी थी वो करनी थी हाईएस्ट स्पीड टेस्ट। तो अभी हम अपने इस ड्रोन का हाईएस्ट स्पीड टेस्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमने जो है अपने दोनों ड्रोन उड़ाए हैं, एक वहाँ पे है, एक पहले ही मैं लैंड करवा चुका हूँ। तो हाईएस्ट स्पीड कितनी आई? 15 मीटर पर सेकेंड। गाइज जो हमें हाईएस्ट स्पीड देखने को मिली इसकी मिली 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे जो होममेड हेक्साकॉप्टर ड्रोन की हाईएस्ट स्पीड आई है वो आई है 54 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा इंजॉयबल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।